Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I hope you are fine. अल्लाह ताला हम सबको अपनी वो हिफ्ज़ और ईमान में रखे और हमें बुरे वक्त, बुरी चीज़ों और बुरे लोगों से बचाए। आमीन। उम्मीद है कि आप पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से दी जाने वाली ऑनलाइन एजुकेशन से फ़ायदा उठा रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर्स आपको समझ आ गए होंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, द की टू सक्सेस इज हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। मेहनत और लगन कामयाबी की कुंजी है। जिंदगी में हम कोई भी चीज पाना चाहें, चाहे वो पढ़ाई में अच्छे नंबर लेना हो, कोई काम सीखना हो या कोई भी चीज जिसमें हम कामयाब होना चाहते हैं, हमें चाहिए कि हम मेहनत और लगन से काम करें। मेहनत और लगन से काम करने से चीज़ें ना सिर्फ आसान हो जाती हैं, बल्कि उनमें कामयाब होने के चांसेस भी बढ़ते चले जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको मेहनत और लगन से काम करने की तौफीक दे और कामयाबियां अता फरमाए। आमीन। Now we start our lecture, that is chapter number 7, the kingdom protista or protoctista। आज हमने किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ना है। इस किंगडम को प्रोटोक्टिस्टा भी कहते हैं। कंटेंट्स: इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, डाइवर्सिटी अमंग प्रोटिस्टा, मेजर ग्रुप ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ which are animal like protists। क्लासिफिकेशन: सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या है, इस किंगडम को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया या क्या बेसिस थी। These are primarily eukaryotic aquatic organism। ये aquatic eukaryotic organism है। aquatic organism पानी में रहने वाले जानवरों को कहते हैं और यूकैरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज जैसे कि न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब मेम्ब्रेन रखती हैं, इसलिए इन्हें मेम्ब्रेन बाउंडेड कहते हैं। दिस किंगडम इज डिफिकल्ट टू क्लासिफाई। इस किंगडम की क्लासिफिकेशन करना बहुत मुश्किल था। रीजन: they have diverse body forms, type of reproduction, mode of nutrition and lifestyle। इनकी बॉडी फॉर्म, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं, इनमें बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है। बॉडी फॉर्म्स से मुराद इनकी बॉडी की स्ट्रक्चर है। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये सभी प्रोटिस्ट जो कि किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, इसके अलावा कॉलोनियल भी हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन: रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल या सेक्सुअल हो सकती है। एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन: ये इंजेस्टिव भी हो सकते हैं, चीज़ों को अपने अंदर ले जाके फिर डाइजेशन करते हैं। एब्जॉर्प्टिव भी हो सकते हैं, पहले एंजाइम रिलीज करके डाइजेशन का प्रोसेस करेंगे, उसके बाद चीज़ों से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। लाइफस्टाइल: इनका लाइफस्टाइल कैसा है, ये फ्री लिविंग है, सिम्बायोन्ट्स हैं, पैरासाइट्स हैं। ये सब चीज़ें इनको क्लासिफिकेशन में मुश्किल पैदा करती हैं कि ये किस तरीके से क्लासिफाई किया जाए। किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन: एक्सक्लूजन से मुराद है बाहर निकाला गया। इस किंगडम को किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन भी कहते हैं। दे हैव कैरेक्टरिस्टिक्स which exclude them from other 4 kingdoms। It is difficulty to place in certain eukaryotic kingdom। इनके पास ऐसे कैरेक्टर्स मौजूद हैं
जो कि बाकी की तमाम 4 किंगडम्स में मौजूद नहीं है। या हम ये कह सकते हैं कि जो बाकी 4 किंगडम्स में फिट नहीं होते ऑर्गेनिज्म, उन्हें किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। हालांकि ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इन्हें किसी भी स्पेसिफिक यूकैरियोटिक किंगडम में प्लेस नहीं कर सकते। एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, इनका दूसरी किंगडम्स के साथ क्या लिंक है? इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोट्स से इवॉल्व हुई हैं, यानी कि उनकी मॉडिफाइड फॉर्म है। प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो कि न्यूक्लियस की फॉर्मेशन से पहले मौजूद थे। प्रो का मीन होता है बिफोर, कैरियोन न्यूक्लियस को कहते हैं। इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस मौजूद नहीं होती। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह इनमें मौजूद नहीं है। Give rise to other 3 kingdoms, Plantae, Fungi and Animalia. इस किंगडम से मजीद 3 किंगडम अराइज होती हैं, जिन्हें किंगडम प्लांटी, फंजाई एंड एनिमिलिया कहते हैं। हम इस डायग्राम में देख सकते हैं एक ट्री शो किया गया है। यू बैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया किंगडम प्रोकैरियोटी से ताल्लुक रखते हैं। इनसे किंगडम प्रोटिस्टा अराइज होती है और किंगडम प्रोटिस्टा से प्लांटी, एनिमिलिया और फंजाई किंगडम अराइज होती है। जनरल कैरेक्टर्स, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और सिंपल मल्टीसेलुलर। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं और सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। यूनि का मतलब है वन, सेलुलर सेल पर, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। कॉलोनियल का लफ्ज कॉलोनी से लिया गया है और इससे मुराद ये है कि मुख्तलिफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म एक साथ रहना शुरू कर देते हैं और अपने अपने काम करते हैं, लेकिन इकट्ठे एक ही जगह पर रहते हैं। जिस तरह हम भी एक कॉलोनी में रहते हैं, लेकिन हमारा घर साथ साथ ही है हमारे घर, लेकिन हम अपने घर में रहते हैं। ये भी कॉलोनीज बनाकर रहते हैं, लेकिन अपने अपने वर्किंग करते हैं। सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी ये हो सकते हैं। नॉट डेवलप फ्रॉम ए ब्लास्टुला और एन एंजाइम और एन एम्ब्रियो, ये किसी ब्लास्टुला या एम्ब्रियो से डेवलप नहीं होते। प्लांट और एनिमल ब्लास्टुला या एम्ब्रियो से डेवलप होते हैं। ब्लास्टुला और एम्ब्रियो डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं। जब जाइगोट की फॉर्मेशन होती है तो स्पर्म एग के साथ फ्यूज होता है और जाइगोट बनाता है। जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से ब्लास्टुला स्टेज आती है और ब्लास्टुला से फर्दर इंडिविजुअल बनता है। ग्रुप्स, इस किंगडम में 4 ग्रुप्स हैं। सिंगल सेल्ड प्रोटोजोन्स, जितने भी प्रोटोजोन्स हैं वो सभी यूनिसेलुलर हैं या सिंगल सेल हैं। यूनिसेलुलर एल्गी, एल्गी सिंगल सेल पर मुश्तमिल भी है। मल्टीसेलुलर एल्गी, मल्टीसेलुलर भी है, एक से ज्यादा सेल पर भी मुश्तमिल है। स्लाइम मोल्ड्स, मैक्सोमाइसिटीज, स्लाइम मोल्ड्स को मैक्सोमाइसिटीज भी कहते हैं। एंड वाटर मोल्ड्स, और वाटर मोल्ड्स को ओमाइसिटीज भी कहते हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, इस किंगडम की एक हिस्ट्री है जिसको अब हम डिस्कस करेंगे। जॉन होग इन 1861 proposed kingdom protoctista for microscopic organisms। किंगडम प्रोटोक्टिस्टा को माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के लिए जॉन होग ने नेम किया था। उन्होंने जितने भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स उस टाइम मौजूद थे उनके लिए एक किंगडम बनाई और उसे प्रोटोक्टिस्टा का नेम दिया। Ernst Haeckel in 1866 suggested to include bacteria and other microorganisms in kingdom Protoctista। Ernst Haeckel ने 1866 में
किंगडम प्रोटिस्टा में पहले से मौजूद माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में और बहुत से दूसरे ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया को शामिल करने का मशवरा दिया। He separated prokaryotes from nucleated protists. न्यूक्लिएटेड प्रोसेस से मुराद यूकैरियोट्स हैं जो कि ट्रू न्यूक्लियस रखते हैं और प्रोकैरियोट्स जो कि न्यूक्लियस की फॉर्मेशन से पहले मौजूद थे। इनको सेपरेट किया गया, placed them in a separate group called Monera present in kingdom Protoctista. अर्नस्ट हेकल ने प्रोकैरियोट्स को एक सेपरेट ग्रुप में प्लेस किया और उस ग्रुप का नेम मोनेरा रखा। इस ग्रुप को मोनेरा ग्रुप को किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में ही प्लेस कर दिया गया। Herbert Copeland in 1938 separate prokaryotes from Protoctista, elevated prokaryotes to kingdom status. 1938 में हर्बर्ट कॉपलैंड ने प्रोटोक्टिस्टा से प्रोकैरियोट को सेपरेट कर दिया और जो ग्रुप पहले मोनेरा था उस ग्रुप को अब किंगडम का स्टेटस दे दिया गया और अब किंगडम मोनेरा को किंगडम प्रोकैरियोटी के नेम से जाना जाता है। In 1969, Robert Whittaker placed only unicellular eukaryotes in kingdom Protista. 1969 में रॉबर्ट वाइटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पेश किया था जिसमें उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा में सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स रहने दिए, बाकी जितने भी मल्टीसेलुलर या फिर कॉलोनियल यूकैरियोट्स थे उन्हें एक्सक्लूड कर दिया। बट एट द करंट टाइम दिस किंगडम आल्सो इंक्लूड्स कॉलोनियल और सिंपल मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। इस किंगडम में कॉलोनियल और सिंपल मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स भी मौजूद हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के साथ साथ। Margulis and Shivers in 1988 modified 5 kingdom system and named Protista to Protoctista. मार्गलस और शेवर्ट्स ने 1988 में 5 किंगडम सिस्टम को मॉडिफाई किया था और किंगडम प्रोटोक्टिस्टा को किंगडम प्रोटिस्टा का नेम दिया था। डाइवर्सिटी अमंग प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा में किस किस्म की डाइवर्सिटी पाई जाती है या फिर इनमें कौन कौन सी वैरायटीज मौजूद है। ऑल मेजर ग्रुप्स इवॉल्व डाइवर्सिटी इन साइज एंड स्ट्रक्चर, means of locomotion, ways of obtaining nutrients, interaction with other organisms, habitat, modes of reproduction. जितने भी ग्रुप्स हैं किंगडम प्रोटिस्टा में उनमें ज़्यादातर डाइवर्सिटी जो मौजूद है वो साइज एंड शेप में है, स्ट्रक्चर में है। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि 4 प्रोटिस्ट शो किए गए हैं और सब एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ हैं। मीन्स ऑफ लोकोमोशन क्या है, क्या ये फ्लैजेला रखते हैं या इनमें सीलिया मौजूद हैं या फिर इनमें कोई और स्ट्रक्चर है जो इनको हरकत करने में मदद देती है या फिर ये ससाइल हैं, हरकत नहीं कर सकते। वेज ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स, ये किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं, क्या ये खुद से खुराक को पैदा करते हैं प्रोड्यूसर्स की तरह फोटोसिंथेटिक है या ये कंज्यूमर्स हैं दूसरों से अपनी खुराक हासिल करते हैं पैरासाइटिक हैं, दूसरों में रहकर उनसे खुराक हासिल करते हैं और बीमारियां पैदा करते हैं, या ये एब्जॉर्प्टिव हैं जैसे डिकम्पोजर करते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर को डिके करने के बाद उससे न्यूट्रिएंट्स हासिल कर लेते हैं। इंटरेक्शन विद अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इनकी क्या इंटरेक्शन है, सिम्बायोसिस में रह रहे हैं, उन्हें फ़ायदा पहुंचा रहे हैं या नुकसान पहुंचा रहे हैं। हैबिटेट, पानी में पाए जाते हैं, खुश्की पे पाए जाते हैं या किस जगह पर ये मौजूद है। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहे हैं या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहे हैं। और इन सब डाइवर्सिटीज की बिना पर
मार्गलस एंड शेवर्ट्स ने 1988 में लिस्ट किए थे 27 फाइला, जिनमें इन सब प्रोटिस्ट को प्लेस किया गया था अकॉर्डिंग टू देयर डाइवर्स असेंबलेज। मेजर ग्रुप ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा को 3 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। प्रोटोजोआ which are animal like protists, algae which are plant like protists, and fungus like protists। प्रोटोजोआ में अमीबा, ज़ूओफ्लैजिलेट्स, एक्टिनोपोड्स, फोरामिनिफ्रांस, एपिकॉम्प्लेक्सस एंड सीलिएट्स शामिल हैं। एल्गी में यूग्लिनोइड्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, डायएटम्स, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी और ग्रीन एल्गी शामिल हैं। फंगस लाइक प्रोटिस्ट में स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स शामिल हैं। सबसे पहले हम प्रोटोजोआ के फर्स्ट और ग्रुप को स्टडी करेंगे, जो कि अमीबा है। अमीबा की बॉडी फॉर्म यूनिसेलुलर होती है, नो डेफिनेट शेप। ये सिंगल सेल पर मुश्तमिल है, इनकी कोई ख़ास शक्ल नहीं होती। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, बल्कि ये किसी भी टाइम अपनी शेप चेंज कर सकते हैं। हैबिटेट। दे आर फ्री लिविंग फ्रेश वाटर एंड मेरीन अमीबा। ये फ्री लिविंग होते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं बगैर किसी चीज़ के साथ अटैच किए। फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं एंड मेरीन वाटर में भी पाए जा सकते हैं। फ्रेश वाटर में नमक की मिकदार कम होती है। जिस तरह हम आम पीने का पानी इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही फ्रेश वाटर है। दरिया, नदी, नालों का पानी फ्रेश वाटर कहलाता है। मेरीन वाटर समंदर के पानी को कहते हैं। इसमें नमकियात ज़्यादा होते हैं और इसे हम पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। सोयल अमीबा एंड पैरासाइटिक अमीबा। सॉयल अमीबा ऐसे अमीबा हैं जो जमीन में या मिट्टी में पाए जाते हैं। पैरासाइटिक अमीबा दूसरे ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं और ये उनमें बीमारियां पैदा करते हैं और उनसे फूड और शेल्टर लेते हैं। लोकोमोशन। लैक फ्लैजिला। इनमें फ्लैजिला मौजूद नहीं है, कोई हम इनकी स्ट्रक्चर पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। मूव बाय सूडोपोडिया। सूडोपोडिया के जरिए ये मूव करते हैं। सूडो से मुराद है फॉल्स एंड पोडिया फीट। सूडोपोडिया या फॉल्स फीट के जरिए ये मूव करते हैं, जो कि स्पेशल साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होती हैं। अगर हम इस डायग्राम पे गौर करें तो ये अमीबा की डायग्राम है। यहाँ पर हम गौर कर सकते हैं कि ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस मौजूद हैं। साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, साइटोप्लाज्म सारा एक साइड पे मूव हो गया है और इसने फॉल्स फुट लाइक स्ट्रक्चर बना दी है। इसको हम सूडोपोडिया कहते हैं। अमीबा ने जिस डायरेक्शन में मूव करना होगा, ये अपने साइटोप्लाज्म को उस डायरेक्शन की तरफ मूव करवाएगा, जिसकी वजह से अमीबा भी उस तरफ को मूव करना शुरू कर देगा। एग्जाम्पल्स अमीबा एंड एंट अमीबा। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। दिस इज एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट। ये इंटेस्टाइन में पाया जाने वाला पैरासाइट है। कॉज अमेबिक डिसेंट्री इन ह्यूमन। ह्यूमन में ये अमेबिक डिसेंट्री कॉज करता है। अमेबिक डिसेंट्री एक डिजीज का नेम है। उर्दू में इसे पेचश कहते हैं। इसमें फीसिस बॉडी से एक्सक्रीट होता है विद द ब्लड एंड म्यूकस फॉर्मेशन। फीसिस के साथ ब्लड और म्यूकस रिलीज होगी और डायरिया की कंडीशन भी साथ में कॉज होगी। एंड अमेबा हिस्टोलिटिका की डायग्राम नीचे शो की गई है। ये अमेबा से ही मिलती जुलती है। जाइंट अमेबा। इसका साइंटिफिक नेम पिलोमैग्जा पैलेस्ट्रस है। साइंटिफिक नेम में फर्स्ट नेम जीनस नेम होता है और सेकंड नेम स्पीशीज नेम होता है। स्पीशीज नेम हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं और जीनस नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं। इसके अलावा जब इसे हाथ से लिखा जाए तो इसे अंडरलाइन किया जाता है। दोनों को सेपरेट अंडरलाइन करते हैं, जॉइन लाइन नहीं लगाते।
These are the most primitive of all eukaryotes. जितने भी यूकरियोट हैं उनमें सबसे पुराने जाइंट अमीबा हैं। मल्टीपल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई, इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड और न्यूक्लियाई हैं जो कि तादाद में बहुत ज़्यादा हैं। जिस टाइम प्रोकैरियोट से यूकैरियोट की फॉर्मेशन हो रही थी तो सबसे पहला बनने वाला यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जाइंट अमीबा था और सबसे पहले बनने वाली मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली न्यूक्लियस था। और इस मी डायग्राम में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद हैं जो कि मेम्ब्रेन के साथ बाउंड हुए हुए हैं। नो अदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली, इसमें कोई भी दूसरी यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली मौजूद नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसी कोई भी ऑर्गेनेली इसमें मौजूद नहीं है। Obtain energy from methanogenic bacteria which reside in them. ये मेथानोजेनिक बैक्टीरिया से जो कि मीथेन बनाते हैं उनसे अपनी एनर्जी को हासिल करते हैं। मेथानोजेनिक बैक्टीरिया इनकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। इनहेबिट एट मड एट बॉटम ऑफ फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, ये फ्रेश वाटर पॉन्ड्स के पेंदे में पाए जाने वाली मट्टी में मौजूद होते हैं। where they contribute degradation of organic molecules, जहाँ ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की डिग्रेडेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। Zooflagellates, the body shape of zooflagellate is mostly unicellular and few colonial. इनमें से ज़्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं जो सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं और कुछ कॉलोनीज भी बनाते हैं। स्फेरिकल और इलोंगेटेड बॉडीज विद ए सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस, इनकी बॉडी या तो राउंड होगी या इलोंगेटेड होगी और दरमियान में इनके एक न्यूक्लियस मौजूद होगा। लोकोमोशन, वन टू मैनी लॉन्ग विप लाइक फ्लैजेला, इनमें एक या इससे ज़्यादा लंबे हंटर की तरह के फ्लैजिला मौजूद होते हैं जो कि इनको लोकोमोट करने में, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करते हैं। दे आर लोकेटेड एट इंटीरियर एंड, ये माउथ वाली साइड पर मौजूद होते हैं और ये लोकोमोशन में मदद करते हैं। पुल देमसेल्व्स फॉरवर्ड बाय लैशिंग फ्लेक्सिबल फ्लैजिला, ये फ्लैजिला को लैश लाइक मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं और आगे की तरफ मूव करते हैं। फ्लैश लाइट मूवमेंट जिगजैग मूवमेंट भी हो सकती है। न्यूट्रिशन, इनकी खाने का क्या सिलसिला है। दे इंजेस्ट लिविंग और डेड ऑर्गेनिज्म, ये जिंदा या मुर्दा जानवरों को खाती हैं। बाय एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड और डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर, या फिर ये डेड या डिकम्पोज हो रहा हुआ ऑर्गेनिक मैटर उससे भी न्यूट्रिएंट्स को हासिल कर सकते हैं। डेड या डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर से मुराद ये है कि कोई भी चीज़ जो गल सड़ रही है ये उससे न्यूट्रिएंट्स को हासिल कर सकते हैं। वेज ऑफ लिविंग, इनका रहने का तरीका क्या है। दे आर फ्री लिविंग, ये आज़ादाना तौर पर भी रह सकते हैं। सिम्बायोन्स, ये मुख्तलिफ एसोसिएशन बनाकर भी रह सकते हैं। लाइक ट्राइकोनिम्फा, ट्राइकोनिम्फा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। स्पेशलाइज्ड फ्लैजिलेट्स हैं। हैव मेनी फ्लैजिला, बहुत से फ्लैजिला मौजूद हैं। लिव इन गट ऑफ टर्माइट, टर्माइट यानी कि दीमक की गट में रहते हैं। हेल्प इन ड्राई वुड डाइजेशन, ये खुश्क लकड़ी की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। यहाँ हमारे पास ट्राइकोनिम्फा दिया गया है, ये एक टर्माइट है। टर्माइट के अंदर ट्राइकोनिम्फा मौजूद है, ग्रीन कलर के ट्राइकोनिम्फा मौजूद है। ये हेल्प करते हैं ड्राईवुड की डाइजेशन में। ये एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है जिसमें ट्राइकोनिम्फा टर्माइट से फूड एंड शेल्टर लेता है और बदले में टर्माइट को के फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। पैरासाइट्स,
ये पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, जैसा कि ट्राइपैनोसोमा। ट्राइपैनोसोमा की डायग्राम यहाँ पर हम देख सकते हैं। दे कॉज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इन ह्यूमंस। ये इंसानों में अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं। ट्रांसमिटेड बाय बाइट ऑफ इन्फेक्टेड टसी टसी फ्लाई। ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में टसी टसी फ्लाई के जरिए ट्रांसफर होते हैं। ऐसी फ्लाई अगर किसी ह्यूमन को अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है और उसे टसी टसी फ्लाई बाइट कर ले तो वो भी इन्फेक्ट हो जाएगी। अब जब ये इन्फेक्टेड टसी टसी फ्लाई किसी दूसरे ह्यूमन को जो कि नॉर्मल या हेल्दी है उसे बाइट करेगी तो ये ऑर्गेनिज्म यहाँ से वहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। क्वाइनोफ्लैजिलेट्स। क्वाइनोफ्लैजिलेट्स आर ससाइल, फ्रेश वाटर और मेरीन फ्लैजिलेट्स। ये ससाइल भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर या मेरीन फ्लैजिलेट्स होते हैं। ससाइल से मुराद ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि मूव नहीं कर सकते, या तो ये किसी जगह पर अटैच हुए होंगे रॉक्स के साथ, या फिर ये किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो सकते हैं। सिंगल फ्लैजिलम, इनमें एक फ्लैजिला होता है। ये कुछ सराउंडेड बाय पोलर सेल, जिसके इर्द गिर्द एक पोलर सेल होता है। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक कॉलोनियल क्वाइनोफ्लैजिलेट की डायग्राम है। यहाँ पर एक सेल मौजूद है, इसके अंदर से एक फ्लैजिला निकल रहा है। इसके इर्द गिर्द ये राउंड शेप में एक सेल मौजूद है जिसे हम कॉलर सेल कहते हैं। दे हैव अ स्टॉक, इनके पास एक स्टॉक या डंडी होती है जिसके जरिए ये सबस्ट्रेट या रॉक के साथ अटैच होते हैं, चिपक जाते हैं। दे रिजेंबल स्पंजेस, ये स्पंजेस से मिलते हैं और कॉलर सेल्स की वजह से। स्पंजेस एनिमल्स हैं और इनमें इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। ये इनमें भी कॉलर सेल्स मौजूद हैं। इसी तरह क्वाइनोफ्लैजिलेट्स में भी कॉलर सेल्स मौजूद होते हैं। Here are some important short questions. Do note them and write and learn them. Wish you best of luck. बड़ी अम्मी को खाला भाई लेगी।